नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और बात आज होगी सिनेमा की। सिनेमा हमारे मनोरंजन का माध्यम है और ये हमें शिक्षित भी करता है, कभी हमें जागरूक भी करता है, साथ ही हमारी ग्रोथ में अहम भूमिका भी निभाता है। और कभी कभी फिल्मों के जरिए हमें सामाजिक बराबरी का पाठ भी सीखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ी असमानता है, और ये असमानता है वेतन को लेकर। असल में आज भी महिला अभिनेत्रियों को मेल एक्टर के जितना पैसा नहीं मिलता है। बेशक किसी फिल्म में हीरो और हीरोइन ने बराबर काम किया हो, मगर पैसों का अंतर हमेशा रहेगा। और इस सोच को बदलने के लिए अभिनेत्री समांथा ने अपने प्रोडक्शन हाउस से एक नई मुहिम छेड़ी है। वो अपने प्रोडक्शन हाउस के सभी कलाकारों को उनके काम के हिसाब से वेतन देती हैं, यानी महिला और पुरुष कलाकारों को उनके काम करने के हिसाब से बराबर का वेतन दिया जाता है। और इसे फिल्म इंडस्ट्री में वेतन से जुड़े महिला और पुरुष में हो रहे भेदभाव की समस्या को लेकर एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। और इसी के बाद अब चर्चा भी छिड़ गई है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों महिला कलाकारों को पुरुष कलाकारों के जितना वेतन नहीं मिलता? क्या इसके पीछे पुरुष प्रधान समाज है, या फिर महिला प्रोड्यूसर्स और राइटर्स की कमी है? जबकि कई ऐसी महिला कलाकार हैं जो कि अकेले फिल्म को सुपरहिट करवाने का दम रखती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी फिल्म के लिए जितना अहम एक हीरो होता है, उतनी ही जरूरी उस फिल्म की फीमेल लीड यानी हीरोइन भी होती है। फिल्म को प्रमोट करने के दौरान भी हीरो और हीरोइन साथ ही नजर आते हैं। चाहे फिल्म के पोस्टर हो या फिर सोशल मीडिया पर फिल्म का प्रमोशन, एक्टर्स को हर तरह बराबर स्पेस दिया जाता है। लेकिन बात जब सैलरी यानी फिल्म की फी की आती है, तो अलग अलग मापदंड देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दोनों ही जगह पर मेल लीड को दी जाने वाली फी महिला एक्टर से काफी ज्यादा होती है। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। कई बार इस मसले को उठाया गया। अलग अलग स्टार्स ने इंडस्ट्री में पे डिस्पैरिटी यानी वेतन असमानता पर अपनी असहमति भी जताई, लेकिन महज चर्चा के सिवा इस मुद्दे पर आगे कुछ भी नहीं हो सका। आज भी फिल्मों में पुरुष एक्टर्स की भारी भरकम फी के मुकाबले महिला एक्टर्स को कम पेमेंट मिलती है। इसी पे डिस्पैरिटी को लेकर साउथ सिनेमा का मशहूर चेहरा सामंथा रूथ प्रभु सामने आई है। अब एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और एक बड़ा कदम उठाया है। सामंथा ने इस मुद्दे के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपने प्रोडक्शन हाउस त्रिलाल मूविंग पिक्चर्स में पुरुष और महिला एक्टर्स को एक समान सैलरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैं कई फिल्मों में रही हूँ जहाँ पता नहीं क्यों, लेकिन आपको समान दिनों और समान प्रकार के रोल के लिए काफी अलग सैलरी मिलती है। कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जहाँ रोल उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी सैलरी में इतना बड़ा अंतर होता है। 15 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और जो मैं अभी करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि उन गलतियों को ना दोहराऊं जो मुझे स्पष्ट थी। मेरे जीवन काल में मैं अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं भविष्य के बारे में कुछ कर सकती हूँ, और अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। दरअसल सामंथा ने अपने प्रोडक्शन हाउस त्रिलाल मूवी पिक्चर्स में सभी कलाकारों को उनके काम के मुताबिक समान सैलरी देने का फैसला किया है। हीरो हो या फिर हीरोइन, मेल एक्टर हो या फीमेल, सामंथा के प्रोडक्शन हाउस में सभी को एक समान तनख्वाह ही मिलेगी। सामंथा ने वैसे तो इस प्रोडक्शन हाउस को दिसंबर 2020 में शुरू किया था, लेकिन अब उनका ये ऐतिहासिक फैसला न सिर्फ सुर्खियों में आ गया है, बल्कि एक बार फिर पे डिस्पैरिटी के मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण बख्शी जी हैं, सीनियर एक्टर हैं। हमारे साथ रामकिशोर पाठक जी, फिल्म क्रिटिक हैं। तनवीर खान हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ लेस्ली त्रिपाठी, एक्ट्रेस भी मौजूद हैं। अब शुरुआत हम करेंगे अरुण जी आप ही से, क्योंकि बहुत सीनियर एक्टर भी आप।
मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, हालांकि ये चर्चा आज ठीक है, समांथा ने कहा कि मैं बराबर का वेतन दूंगी तो वहां से शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चर्चा हो नहीं रही। अरसे से आप भी शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि ये चर्चाएं बहुत समय से चल रही हैं। पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि डिस्पैरिटीज हैं? डिस्पैरिटीज तो होनी चाहिए मैम। हर घोड़े के ऊपर जो दाव है वो बिल्कुल अलग है। अगर क्रिकेटर्स को देखा जाए तो हर एक की कीमत अलग है, एब्सोल्युटली अलग है। लेकिन एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न, एक हीरो है, एक हीरोइन है। सामंता जी ये भूल गई है कि हीरो और हीरोइन के अलावा कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं, जो कि फिल्म का मुद्दा होता है सॉलिड, उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं है। शी इज ओनली थिंकिंग अबाउट हीरोइन और हीरो। व्हाट अबाउट द कैरेक्टर आर्टिस्ट? हर एक फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कई बार तो फिल्म उनके ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन दे आर पेड, बहुत उनको कम पैसा मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन हीरो को, हीरोइन को पैसा मिलता है और तगड़ा मिलता है। और हीरो बेसिकली हीरोज को ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्रिप्ट। देखिए, दो तरह की चीज है। एक चीज तो ये है किताबी बातें। आजकल जो बातें हो रही हैं सब किताबी बातें। वो दिखेंगे तो बिकेंगे, प्रोड्यूसर रेट बढ़ा देगा, आपका सब कुछ होगा, ये किताबी बातें हैं। और एक है टकसाली बात, जो कि कोविड से पहले जो फिल्में हुआ करती थी वो टकसाली होती थी। एक पोस्टर रिलीज होता था और फिल्म हिट हो जाती थी और लोग आते थे, और उसमें ये देखा जाता था कि ये जो स्क्रिप्ट है वो हीरो ओरिएंटेड है या हीरोइन ओरिएंटेड। क्योंकि 70s और 80s में हेमा जी वॉज हाईली पेड, उसके बाद में जीनत अमान वॉज हाईली पेड। उसमें बहुत सारे हीरोज को कम मिलता था, दे यूज्ड टू प्ले सेकंड फिडल। और वैसे बाय द वे ये जो सैलरी का चक्कर है, उसके बाद एक पर डे आ गया था कि आप एक दिन काम कीजिए पर डे, दिन के हिसाब से। उसमें 4 सीन है, 5 सीन है, गेस्ट अपीयरेंस है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। आप धर्म जी एक जमाने में 1 लाख रुपया दिया करते थे, इट वॉज 80s, 1 लाख रुपया। उसके बाद 90s आया, फिर कुछ और बढ़ा। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी तो ये है कि हीरो ज्यादा पैसे लेगा, प्रोड्यूसर बोलेगा कि मैंने हीरो को बहुत पैसे दिए, इट्स ए बिग मनी, इट्स ए बिग मनी, बहुत मनी। लेकिन थिएटर के अंदर तो लोग नहीं होते। ठीक है, दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी जिक्र होना चाहिए। रामकिशोर बादशाह जी, आपके पास आते हुए क्या समझते हैं आप, जब हम सैलरी डिस्पैरिटी या फिर हम कहें कि जिस तरीके से डिस्पैरिटीज की बात समांथा ने उठाई है, क्या वाकई ये इंडस्ट्री में है? देखिए, इंडस्ट्री में ये सैलरी बेस्ड कलाकारों की जो बात है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। अब शुरुआती दौर में अगर इंडस्ट्री को देखें हमारी, तो पहले भी तनख्वाहें मिलती थी एक्टर्स को। ये आप 50s 60s में भी देखो। उसके बाद जब भी स्टारडम का जमाना आया, जब पहली बार स्टार जो है सामने, राजेश खन्ना जब से स्टार बनकर आए और सुपरस्टार बने, तब से ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया कि कौन से स्टार को कितना पैसा मिलना चाहिए, और सबको उसके नाम के हिसाब से और प्रसिद्धि के नाम से पैसा मिलने लगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके काम की वजह से उनको पैसा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जहाँ तक हीरोइनों को पैसा बराबर देने की बात है हीरो के, उसमें अगर आप पिछले दिनों में देखें तो रश्मिका मंदाना जैसी एक्ट्रेस जो है वो सामने निकल कर आई है, और सामंता ने जो है कम से कम ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि एक्टर या एक्ट्रेस को महिला या पुरुष प्रधान होने के नाते नहीं तोला जाना चाहिए, बल्कि उसके काम के मुताबिक उसको देखा जाना चाहिए। तो बराबरी का जो दर्जा देने की बात है और जो लड़ाई है, ये इस समय इतनी मुफीद है कि हर हीरोइन को उसके काम का आकलन जो है उसके हिसाब से पैसा मिलना ही चाहिए। अदरवाइज उनके एज के हिसाब से वो डाउनफॉल हो जाता है उनका, और उसके बाद फिर उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाता है, तो कुछ होता नहीं है खास होने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, जिसका हमें समर्थन करना चाहिए। तनवीर खान जी, किस तरीके से पे डिसाइड होता है जब एक स्क्रिप्ट, क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, जब आप एक स्क्रिप्ट लेके जाते हैं तो जरा सा थोड़ा सा समझाइए। और अरुण जी की बात को भी साथ ही हम लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में भी होती हैं यहाँ की, हालांकि आज हम चर्चा मेल और फीमेल को लेकर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि एक कैरेक्टर रोल भी होता है फिल्म में। क्या डिस्पैरिटीज आपको नजर आती है और ये तय किस तरीके से होता है? सबसे पहले थैंक यू।
एक्चुअली क्या होता है, मार्केट की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के हिसाब से आर्टिस्ट की प्राइसिंग डिसाइड होती है कि उसको कितना मिलना चाहिए, वो बॉक्स ऑफिस पे कितने ऑडियंस को अपनी तरफ पुल करता है। बिकॉज हम लोग कोई इंडोर्समेंट देखते हैं, किसी भी टीवी में कमर्शियल एड्स आते हैं, तो एड्स के लिए वो इंडोर्समेंट्स के लिए एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर को चूज करते हैं। तो जिस कैरेक्टर की मार्केट वैल्यू जितना होती है, जितने बड़ा कैपिंग होता है, उस हिसाब से उनकी सैलरीज मिलती है, वो डिसाइड करता है। अब ये वुमेन्स की बात होती है, बहुत सारी वुमेन्स जैसे ये कंगना रनावत थी, तापसी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा ने भी एक दो मूवी में लीड किया है वुमेन्स बेस्ड मूवीज में, विद्या बालन, ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने वुमेन फिल्म को लीड किया है, जो फिल्में फीमेल बेस्ड बनती हैं। तो इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होती थी। तो उस फिल्म में अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाइए, मैं जो समझना चाह रही हूँ आपसे। अब हाल फिलहाल में भूल भुलैया 2 आई, अब उसमें देखा जाए तो बहुत अच्छा रोल और लीड रोल एक तरीके से विद्या बालन का था, लेकिन उसके साथ क्योंकि अक्षय कुमार भी हैं, तो क्या हम ये देखें कि उनका पे कम होगा और विद्या बालन का ज्यादा होगा, या फिर दोनों का बराबर रहेगा? नहीं, यहाँ पे एक्टर को ज्यादा मिलता है, बिकॉज बहुत सारे खास करके 60% ऑडियंस जो आती है वो एक्टर को देखने आती है कि मेरा फेवरेट एक्टर की मूवी आ रही है। एक्ट्रेस को नहीं देखने जाते लोग, एक्ट्रेस को जाती हैं, एक्ट्रेस के, बिकॉज इंडियन मार्केट को आप देखोगे, बहुत ध्यान से समझोगे तो वो इंडिया में मार्केट किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत कम बनती, ज्यादा बनती है कि वो मार्केट में ऑडियंस क्या देखना चाहती है, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, तो उनके हिसाब से उनकी मूवी होती है। तो फिर इनको तो हीरोइन लेने की जरूरत ही नहीं, रहने दे, खुद अकेले ही बना ले फिर। नहीं, लेकिन वो तो दिखाना पड़ेगा ना, ऑडियंस मांगती है कि कोई ना कोई हो। अभी लास्ट टाइम की आपकी एक डिबेट थी कुछ दिन पहले सलमान खान के साथ में रश्मिका मंदाना की, मैं उसी पे आने वाली थी, उसी पे आने वाली थी। पर्चा साहब भी उसी वक्त मौजूद थे, लेस्ली शायद आप भी उस दिन थी हमारे साथ। हाँ, वो भी थी। अब जरा ये बताइए, नहीं अब मैं उसी पे आ रही हूँ, जरा ये बताइए कि रश्मिका मंदाना की मार्केट वैल्यू आज की डेट में बहुत ज्यादा है। हम चर्चा ये कर रहे थे उनकी उम्र की, राइट? अगर आपको याद हो, मैं वापस उसी पे जाती हूँ। उम्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे, आप ही ने बात कही थी कि क्योंकि आज की डेट में सबसे हिट एक्ट्रेस रश्मिका चल रही है, इसलिए सलमान और रश्मिका को कास्ट किया गया। अब आपने पहली बात ही मान लिया कि रश्मिका हिट है, दूसरी बात जब पे की बात आएगी तब सलमान ऊपर क्यों और रश्मिका को बराबर क्यों नहीं? बिकॉज कि सलमान खान का मार्केट स्टारडम बहुत बड़ा है। सलमान खान अपने आप में एक स्टार है, वो फिल्म कैसी भी हो, आपने देखा मूवी में रिव्यूज के आ रहे, बट वो फिल्म में इतने सक्सेस कर लेती है, इतने लोगों को पुल करती है, लोग देखने आते हैं, तो फिल्म कमर्शियल सक्सेसफुल हो जाती है। भले मार्केट में लोगों को अच्छी पसंद ना आए, वो लोग ना देखें, लेकिन वो लाइक कमर्शियल सक्सेसफुल होते, दैट्स व्हाई उनका ब्रांड वैल्यूज है, इसलिए उनको ज्यादा पैसे वो चार्ज करते हैं। आजकल बहुत सारे एक्टर्स वो फिल्म में अपने आप को शेयरिंग रखते हैं कि मेरे को इतना शेयर मिलना चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स है, बहुत सारे सिंगर हैं जो कंसर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो शेयर मांगते हैं तो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे को शेयरिंग चाहिए। ठीक है, तो तनवीर जी बस एक छोटा सा जवाब, फिर लेस्ली के पास जाऊंगी, क्योंकि आपके इन सवालों में बहुत सारे जवाब जो है अरुण जी भी देंगे और परसों साहब भी हमारे साथ है, वो भी देंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्या फिर अब ये आपके जो आप चर्चा कर रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि बॉलीवुड हो या दक्षिण का सिनेमा हो, पुरुष प्रधान ही है और वही रहेगा? क्या ऐसा ही है? बहुत सारी महिला प्रधान मूवी बन रही हैं, बहुत सारी महिलाएं आगे मैं पे की बात कर रही हूँ। आपने खुद कहा कि बराबर का पे नहीं होता है, पुरुष को हमेशा ज्यादा दी जाती है पे, क्योंकि लोग पुरुष एक्टर के लिए सिनेमा पहुंचते हैं, ये आप अभी कह रहे थे। बिल्कुल ज्यादातर पुरुष जो मेल एक्टर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडस्ट्रीज को। आप पूरी दुनिया जानती है कि मेल एक्टर डोमिनेट करता है और उसके हिसाब से लोग देखने जाते हैं। अरुण जी और परचा साहब जवाब आपसे लूंगी, ठीक है? तनवीर जी लौटती हूँ। अब लेस्ली आपके पास आते हैं, क्या ठीक है आपका? थैंक यू मैम एंड ऑनरेबल पैनलिस्ट, नमस्कार मैम। ये तो सही बात है कि एक्ट्रेसेस बहुत बार सेम पेमेंट चाहते हैं। एक बार ऐसा किस्सा हुआ था, बहुत फेमस किस्सा था, कल हो ना हो फिल्म के लिए, जब करीना कपूर को सिलेक्ट किया गया था टू वर्क विद अलॉन्ग विद शाहरुख खान धर्मा प्रोडक्शन में। उन्होंने बोला मैं वही 5 करोड़ लूंगी जो शाहरुख खान ले रहे हैं, एंड करीना कपूर जी को निकाल दिया गया। शी वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रीति जिंटा बिकॉज उन्होंने कम पैसों में काम कर लिया। तो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर हम ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं या सेम डिमांड करते हैं, एम्बिशियस मानते हैं और निकाल भी देते हैं फिल्मों से, बहुत कम लोग पेमेंट देते हैं और यूजुअली बोलते हैं अरे कर दो ना, चला लो, तुम्हें इतना बड़ा फिल्म मिल रहा है। तो इसीलिए लड़कियों को तो यूजुअली कम पेमेंट में ही काम करवा देते हैं, नहीं तो बोलते यू आर रिप्लेसेबल। तो इसीलिए लड़कियाँ
अपनी इज्जत बचाने, इज्जत इन द सेंस कि काम के लिए वो कम में काम कर लेती है। बट व्हेन विमेन प्रोड्यूसर्स लाइक समांथा, ऐसे जो लेडीज थोड़े पावरफुल पोजीशन में है, वो किसी को डरते नहीं है तो वो सेम पेमेंट रखते हैं। नहीं तो जब लड़कियां, मोस्टली फीमेल एक्ट्रेसेस एक प्रोड्यूसर के भरोसे आई है काम करने के लिए, उनका तो ज्यादा वॉइस ही नहीं होता है, उनको जितना भी दे दो आप वो तो ले ही लेते हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, अब एक बार अरुण जी आपके पास आते हुए एक सवाल थोड़ा सा समझाइए भी हमारे दर्शकों के लिए। एक अब जैसे कुछ फिल्में हैं जो कि महिलाओं की वजह से हिट हुई हैं, जैसे अगर मैं कंगना की बात करूं तो क्वीन है, तनु वेड्स मनु है। इसी को एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। उसके बाद तापसी पन्नू की भी फिल्में हैं, दीपिका पादुकोण की भी, आलिया भट्ट की राजी है, गंगूबाई है, प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम फिल्म थी, रानी मुखर्जी की मर्दानी फिल्म थी, तापसी पन्नू की मुल्क है, पिंक, ऐसी तमाम फिल्में हैं। तो ये फिल्में हिट हुई हैं क्यों? क्योंकि हीरोइन की वजह से फिल्में हिट हुई हैं। सर ऐसे में एक छोटा सा एग्जाम्पल तनु वेड्स मनु की ले लेते हैं। ऐसे में तनु वेड्स मनु में जो मेल एक्टर थे वहां पर क्या उनका पेमेंट ज्यादा रहा होगा या फिर कंगना रनौत का ज्यादा रहा होगा? नो, इस मामले में जो फीमेल्स हैं दे वर द हीरोज। ये जितने आपने नाम लिए हैं सब हीरोज। ठीक है, और तो बाकी ऐसे जो में है डिस्पैरिटी नहीं होती है? नो डिस्पैरिटी होती है। उसमें जो हीरोइन है शी इज द हीरो, उसको ज्यादा पैसे डेफिनेटली मिलेंगे बिकॉज ओनस इज ऑन एक्ट्रेस, बिकॉज स्क्रिप्ट में शी इज द बॉस। उसके बाद जो बाकी कलाकार जो हैं, जो हीरो हैं, ही इज सेकंड फिडल और थर्ड फिडल, वो प्ले करते हैं सेकंड फिडल और थर्ड फिडल। उनको वैसे ही हिसाब मिलता है क्योंकि इसमें उनके दिन कम लगते हैं और हीरोइन के जो हीरो है, जो फीमेल है, उनके दिन ज्यादा लगते हैं और ओनस उनके ऊपर है, स्क्रिप्ट की बेस उनके ऊपर है एंड उनको दे हैव टू बी पेड वेरी वेल और वो टकसाली बन जाता है। उसमें टकसाली फिल्में बन जाती हैं बिकॉज द बेस इज ऑन हीरोइन। अब आज की डेट में आपने एक एग्जांपल लिया है सलमान खान साहब का और दूसरा नाम दिया आपने मैडम का, क्या नाम है, मंदाना, रश्मिका मंदाना, क्या नाम है, रश्मिका मंदाना, उनकी हाल में एक फिल्म आई जी। रश्मिका आज की डेट में चल रही हैं, हर दूसरी तीसरी फिल्म, बड़ी फिल्म में वो दिखाई दे रही, इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। लेकिन ओनस इज ऑन मिस्टर सलमान खान। उनकी फिल्म अच्छी जाए या ठीक ना जाए, उसके अलावा उनका जो फैन बेस है वो बहुत बड़ा है। वो ही इज अ ब्रांड, ही इज अ टोटो बिग ब्रांड। उनकी फिल्म चले या ना चले लेकिन वो स्थिर है। जब तक उनको बड़े बड़े झटके नहीं लगते हैं तब तक ही इज गोइंग टू बी देयर। उसके बाद जो हीरो है अपनी स्पेस भी बदलता है, वो स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखवाता है कि उसकी एज और उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसको तकलीफ ना हो। लाइक अमिताभ बच्चन जी, बच्चन जी इज आफ्टर दिलीप कुमार साहब बिल्कुल स्थिर हैं, अभी इज 80+, लेकिन वो स्क्रिप्ट को उस तरह से अपना लिखवाते हैं, उन रोल्स को अटेंड करते हैं। ही इज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट बट ही इज मोस्ट डिग्निफाइड कैरेक्टर आर्टिस्ट। मैं ये पॉइंट ऑफ आपके सौजन्य से ये बोलना चाहता हूँ कि एक थर्ड जो है वो है कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनका बहुत बुरा हाल है। आई एम पार्ट ऑफ दैट। आई एम एन एक्टर ऑल्सो, आई एम ए सिंगर ऑल्सो। आई हैव गॉट टू पैरेलल करियर्स विद मी। सिंगर्स की भी बात करेंगे, नए सिंगर्स को क्या मिलता है सर उसकी भी बात करेंगे। आप बहुत अच्छे फाइन एक्टर हैं, हम लोग आपको बहुत समय से देखते आए हैं। एक सवाल जो यहाँ तन्वीर जी ने कहा था उसका जवाब भी आपसे लेना चाहूंगी। दर्शक क्या मेल एक्टर को देखने के लिए सिनेमा जाते हैं एज कंपेरेटिव टू फीमेल? नो, यस, ये तो पक्का है, पक्का। कोई सा भी युग उठा लीजिए, कोई सा भी युग उठा लीजिए, 60s की लीजिए, 50s लीजिए। 50s में द बॉस वॉज नरगिस जी, द बॉस वॉज नरगिस जी, संजय दत्त मदर, शी वॉज टोटो ऑन टॉप। ओके, दिलीप कुमार साहब ले लीजिए, उसमें 3 कुमार थे, उनको ले लीजिए, फिर वो रिप्लेस हुए, कुमार आए, फिर खान आए। अभी उसके बाद देखते हैं कि अगली जनरेशन में क्या आता है। फिर कुमार आएंगे, अक्षय कुमार एक हैं, एक गोविंदा है, इनको देखने जाते हैं उनके साथ में, क्योंकि स्क्रिप्ट का जो तेवर है वो वैसा होगा। इट विल बी ओनस अपॉन हीरोज। तो इसका मतलब तो अरुण जी, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मेल एक्टर्स को ये बेनिफिट मिल जाता है और ये बेनिफिट फीमेल एक्ट्रेसेस को नहीं मिलता।
इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? नहीं होता है, ये तो हवा का रुख है। कभी कभी जब हेमा जी वॉज द सेंट्रल रोल जो करती थी, सेंट्रल रोल करती थी, शी वॉज यूज्ड टू बी द हीरो। उसके बाद बहुत सारी फिल्में, बहुत श्रीदेवी को आप भूल नहीं सकते, उनके साथ हमने बहुत सारी फिल्में की। लास्ट फिल्म वॉज लाडला, उसके अलावा और भी थे, शी वॉज द हीरो। और बाकी अनिल कपूर वॉज द सेकंड फिल्म, हालांकि उनका रोल बहुत अच्छा था, लेकिन ओनस वॉज अपॉन द लेडी। यानी इट डिपेंड्स, ये समय समय पर। लेकिन अरुण जी, एक सवाल जिसका जवाब रह गया है वो भी साथ ही साथ आप रख दीजिए। आपने कहा कि ऐसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाते हैं। आपने एक अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिया, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो ये बेनिफिट फीमेल एक्ट्रेसेस को क्यों नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन क्या ये दो चीजें, क्या ये कि वही बात पुरुष प्रधान है, या फिर दूसरी ये बात है कि महिला राइटर्स या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज्यादा नहीं है इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के युग में जो हीरोइन है वो हैं, डेफिनेटली है। उनका जमाना था, ये पादुकोण, दीपिका पादुकोण का एक जमाना था, फर्स्ट क्लास जमाना था, बहुत अच्छा काम किया, एंड शी वाज द हीरो, शी वाज द हीरो। बाकी उनके साथ में जो कैरेक्टर थे उनको अपना संभालना पड़ता था, अपना जो पिच है उसको संभालना पड़ता था कि कैसे मैं अपने आप को संभालूं, क्योंकि स्क्रिप्ट में उनके बारे में ही मेन जो क्रक्स होता था उन्हीं की तरफ होता था। लेकिन अल्टीमेटली तो सीटियां, तालियां, ये सब जो है, हीरो क्योंकि हीरो है, he has to be hero, joker also, उसके अलावा कॉमेडियन also, there's so many things, लेकिन हीरोइंस के लिए कम मौका मिलता है और उस वक्त उनके पैसे ज्यादा होते हैं। देखिए, एक जमाने में महमूद साहब को ज्यादा पैसे मिला करते थे, he was a character artist। आपको एडवोकेसी करनी चाहिए कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए, लेकिन आज की डेट में कैरेक्टर आर्टिस्ट चार्जिंग गुड मनी, बिग मनी, या समवेयर उन जैसा तो नहीं, हीरो और हीरोइन जैसा तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली गुड मनी, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। ओटीटी प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और बाकी जब से टीवी आया है, ये शोज आए हैं, तो स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। अब एक बार तन्वीर जी आपके पास आते हैं। अरुण बख्शी जी ने शोज की या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र किया है। सर, ये भी बताइए, क्या ये सिर्फ बॉलीवुड में ही है, और बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों की हम बात करेंगे, या फिर हम ये करें कि जो दूसरी नॉर्मल शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, या आजकल ओटीटी पे बहुत कुछ चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, वहाँ पर भी इस तरह की डिस्पैरिटी रहती है? बिल्कुल हर जगह है, बिकॉज कि मैंने आपको बोला था किस बंदे में कितने लोगों को पुल करता अपनी तरफ, उसकी ब्रांड वैल्यूज क्या है। लेकिन हम ओटीटी पे तो तमाम बहुत बड़े बड़े एक्टर्स नहीं हैं, छोटे एक्टर्स हैं, और ओटीटी पे तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जिसमें जो महिला प्रधान सीरीज है। जैसे सर ने बताया, अरुण सर ने बताया था अभी कि महिला प्रधान मूवी में महिला हीरो होती है, तो उसको उसके हिसाब से रेट मिलता है। बट हम लोग का इंडिया में क्या मूवीज बनती है, इंडिया में जो मूवीज बनती है, वेब सीरीज बनती है, उसमें हम मर्द को जीतते हुए दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक पे होता है, वो जीतता है और वो पब्लिक देखकर खुश होती है। तो ये मार्केट डिमांड करती है कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए, उस हिसाब से डायरेक्टर बनाता है, और जब वो डायरेक्टर बनाता है, प्रोड्यूसर उस पर इन्वेस्ट करता है, तो रिटर्न में वो देखता है कि हमारा लीड कौन निकलता है, तो लीड निकलता है, उसमें एक्टर निकलता है, तो दैट्स व्हाई ही इज पेइंग मोर टू एक्टर कंपेयर टू एक्ट्रेस। ओके, बट इसका ये मतलब नहीं कि एक्ट्रेस को पैसे नहीं मिलते। बहुत सारी जो मूवीज है, बहुत सारी वेब सीरीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आती है, जहाँ पे इनको जो कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी अच्छे पैसे मिलते हैं बहुत सारे। बट मूवीज में क्या होता है कि मूवीज में देखते हैं मेन एक्टर कौन है, सेकंड एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, और मेन विलेन। अच्छा, इसमें अरुण जी की बात का भी जवाब आया है, थोड़ा सा और तन्वीर जी इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दीजिए। हमारे साथ रामकिशोर पार्षद जी भी जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी आ रही। ठीक है, मैं बस एक जवाब ले लूं तन्वीर जी से, फिर आपके पास आती हूँ। अब आपने यहाँ पर कैरेक्टर आर्टिस्ट की भी बात की है, किस तरह की चीजें, और क्योंकि देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने महमूद साहब का भी दिया, वक्त के साथ साथ ऐसा क्या हुआ कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के वेजेस और कम होते चले गए? नहीं, कैरेक्टर आर्टिस्ट के बिना आज भी कोई मूवी नहीं बन सकती है, उनके बिना पूरा स्क्रिप्ट अधूरी है, बिकॉज वो
फिल्म की जान होते हैं, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बट क्या होता है ना कि मैंने फिर से बोला कि वो एक फिल्म में कितने सारे क्राउड पुलर्स है, एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, लीड एक्टर है, कोई विलेन भी बहुत सारे। शक्ति कपूर थे अपने जमाने में, वो लोगों को खींचते थे अपनी तरफ में। गुलशन ग्रोवर है और प्राण है, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी साहब, ये सारे बड़े बड़े नाम थे जो जिनको देखने आते थे लोग। तो ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ साथ ये लीड होते हैं, बट उनके साथ में और भी सेकेंडरी रोल्स, थर्ड रोल में होते हैं। तो वो देखते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं पेमेंट किसका कम मिलेगा। बट बहुत सारे लोग होते हैं उनमें उनको कम पैसे मिलते हैं, किसी को ज्यादा मिलता है, वो डिपेंड करता है। बट जनरली कैरेक्टर आर्टिस्ट को बहुत सारे को पर डे वेजेस मिलता है, बहुत सारे को कैरेक्टर बेस मिलता है, बहुत सारे को पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलता है। आप एक बार जल्दी से जरा, बिल्कुल एक बार जल्दी से लेस्ली आपके पास आते हुए, क्या ओटीटी पे भी यही हाल है? वहाँ पर भी इस तरह की डिस्पैरिटीज नजर आती है? जी मैम, हर जगह पे वही है कि लड़कों को ज़्यादा पेमेंट मिलता है। कभी कभी सीनियरिटी के बेसिस पे मिलता है, और अगर सक्सेसफुल वेब सीरीज में काम किए हैं तो उसके लिए लड़कियों को थोड़ा बहुत मिलता है। और आजकल तो ज़्यादातर जैसे सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि सब पर डे बेसिस पे दे रहे हैं पेमेंट, और कुछ जब पर डे बेसिस पे दे रहे हैं थोड़ा बहुत डिस्पैरिटी कम है वहाँ पे। बट हर जगह पे लड़कियों को कम देते हैं मैम, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है और ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, कौन किसका फेवरेट है। तो प्रोड्यूसर्स भी ऐसे कर ही लेते हैं सिचुएशन की, हीरोइंस है या आर्टिस्ट है, दूसरे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनके पास ऑप्शन ही होता है कि अगर वो बोले नहीं मुझे और पेमेंट चाहिए, तो वो बोलते हैं हमारे पास दूसरे एक्टर्स भी हैं जो कम पेमेंट में आ जाते हैं। ये एक बड़ा रीजन भी रहता है। आज चर्चा हो रही है बॉलीवुड और दक्षिण सिनेमा में असमान वेतन को लेकर, महिला एक्टर और पुरुष एक्टर के असमान वेतन को लेकर, जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समांथा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी में कहा है कि सभी को समान वेतन दिया जाएगा। और इसी पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रामकिशोर पाठक जी, ब्रेक पर जाने से पहले, हालांकि कनेक्शन टूट गया था, लेकिन आई होप कि आपने सभी की बातचीत सुनी हो, अरुण जी की बात सुनी हो, तनवीर जी की बात सुनी हो, लेस्ली की। इन सब पर आपका एक जवाब जानना चाहूंगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो अभी अरुण भाई बोल रहे थे, आपको शोले याद होगी अरुण भाई, और आपसे रेस्टोरेंट सेंटर में बहुत साल पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी। रेस्टोरेंट सेंटर और में बात करते हुए भी आपने शोले का जिक्र किया था, आपको याद होगा। अभी फिर आपने किया, तो हाईएस्ट पेड जो एक्टर थे वो धर्मेंद्र थे, और सेकंड जो है वो हेमा मालिनी जी को पैसा दिया गया था। और आज जो बात है वो भी वैसी की वैसी है। नायिका प्रधान होने से कोई खास बहुत फर्क पड़ता नहीं है फिल्मों पर। आज भी दीपिका पादुकोण जो है 15 से 20 करोड़ रुपए की ही हीरोइन है। सर, रीजन भी देते जाइए साथ साथ, क्योंकि मैं वापस से सवाल पूछूंगी, साथ साथ रीजन देते जाइए। जी हाँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो पिछले आप 50 सालों से अगर खाता देखेंगे तो सारी की सारी एक्ट्रेसेस जो है वो फुल टाइम, उनका किसी का बहुत लंबा करियर नहीं रहा है, और बाद में वो कैरेक्टर एक्ट्रेस में एक्टिंग में जब चली जाती हैं तो उनका पैसा उससे भी कम होता है। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। मैं जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर भाई तनवीर जी से भी इत्तेफाक रखता हूँ, और उन भाई ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि शुरू से इंडस्ट्री जो है वो मेल डोमिनेटिंग रही है। और मेल डोमिनेटिंग का मतलब ये है कि चाहे सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान, डिपेंड करता है कि उनका बड़ा फेस वैल्यू कितना है। फिर चाहे रश्मिका मंदाना हो चाहे आलिया भट्ट हो, उनको अपनी कीमत के हिसाब से काम करना ही पड़ता है, अपने काम के हिसाब से उनको काम कभी नहीं। लेकिन जो रूथ है, समंता रूथ ने, आपको याद होगा उन्होंने फैमिली मैनेज सीरीज जो है मनोज वाजपेयी के साथ की है। हाँ। आप देखिए कि मनोज वाजपेयी कोई उनके सामने बहुत बड़ा नाम नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में समंता बहुत बड़ा नाम है, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सिनेमा का। लेकिन सबसे ज्यादा नखरे और सबसे ज्यादा एटीट्यूड के साथ उन्होंने काम किया है, और बीच में उन्होंने जो शो है उसको छोड़ने के बारे में भी कहा कि मेरी वैल्यू कम हो रही है तो मैं काम नहीं करूँ। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे एक्ट्रेसेस जो है वो अपनी वैल्यू को खुद कितना मोटिवेट करके, कितना फाइंड आउट करके हमारे ऊपर रख सकती हैं इस अधिकार को कि देखिए हम कौन हैं और हमें किस हिसाब से तौला चाहिए। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये किसी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनके काम से जुड़ा हुआ है। बट काम के हिसाब से देखे जाने की जो बात है, अब धीरे धीरे वो सामने आ रही है, और एक्ट्रेसेस को भी लगने लगा है कि हमें हमारे काम के और नाम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। दीपिका पादुकोण पैसा मांगती हैं, समंता रूथ ने पैसा मांगा है, आलिया भट्ट पैसा मांगती हैं, और
अगर नई हीरोइनों में देखें तो इस वक्त रश्मिका मंदाना सबसे डिमांडेबल एक्ट्रेस हैं और उनके हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके लिए एक्टर को बीट करना अभी मुश्किल है। और इसका रीजन सिर्फ यही है कि हमारी इंडस्ट्री ब्रांड वैल्यू के नाम पे सिर्फ एक्टर को देखती है, एक्ट्रेस को नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। अब सब यही सेम चीज क्या एड्स में भी होती है? एड एजेंसीज में भी इसी तरह की सोच हावी रहती है? तनवीर जी, ये अरुण भाई जो बात कर रहे थे, मैं जो तो उसके बारे में बता दूं कि ये वहां भी करती हैं, लेकिन काउंटेबल तब होती है जब ये डिपेंड हो जाए कि एक्ट्रेस कौन है। आप देखिए कि हेमा मालिनी जो है वो एक पानी के यंत्र का जो विज्ञापन है वो बरसों से करती चली आ रही है, वो बदली नहीं है। अमूल का जो है, अमूल का भी एक एड है जो बदला नहीं है। तो इंडस्ट्री में दोनों तरह की चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन विज्ञापन की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ ब्रांड वैल्यू के नाम पर एक्ट्रेस से ज्यादा अभी भी एक्टर का चेहरा ही चलता है। वही बात हो गई ना सर, दोनों जगह, चाहे वो बॉलीवुड दक्षिण सिनेमा ले लीजिए, एड एजेंसीज में ले लीजिए, वहां पर भी यही चलता है। कभी इस बात को लेकर चर्चा उठती है, कोई मांग उठती है? हालांकि समांता ने अभी ये बात कही है तो हम लोग इसको लेकर चर्चा करें, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से अरुण जी कभी चर्चा हुई इस पर? मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 3-4 जगह ऐसी थी जहाँ पे समान पैसा मिलता। अच्छा। अब आप हैरान होंगी और मेरे जो साथीगण हैं वो भी बहुत हैरान होंगे। थिएटर में सबको एक पैसा मिलता है, एक तरह का पैसा मिलता है। मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। There was a play called Caucasian Chalk Circle। उसके 10 रुपए मिलते थे एक प्ले के। उसमें शबाना आजमी भी थी। उस लाइन में, लंबी लाइन में शबाना जी भी खड़ी होती थी अपने 10 रुपए के लिए। हमको भी 10 रुपए मिलते थे और साथ में मिलती थी कटिंग चाय और एक बड़ा पाव। इट वॉज समानता का एग्जाम्पल है। और सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि महाभारत, द मेगा सीरियल ऑफ ग्रेट B.R. चोपड़ा जी एंड रवि चोपड़ा जी, उसमें हर एक एक्टर को, चाहे वो कृष्ण भगवान है, चाहे कोई है भीष्म पितामह है, चाहे अरुण बख्शी है, धृष्टद्युम्न है, कोई भी है, सबको 3000 रुपए मिलते थे। 3000 रुपीज फॉर वन एपिसोड। ये 3-4 एग्जाम्पल मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और आज मैं देखता हूँ कि आज का क्या हाल है। और जब वो करोड़ों खरबों की फिल्म को देखने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी ही इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ। अंदर एक, उस दिन मैं गया था एक पिक्चर देखने, नाम नहीं लूंगा मैं, उसका मैंने वीडियो भी बना के रखा, सिर्फ 3 लोग थे। इट वॉज अ ह्यूज बिग फिल्म, इट वॉज अ मच टॉप फिल्म और ये था कि हाउसफुल है, देयर वर ओनली 3 पीपल, 1 me and 2 more souls। तो आजकल जो है इट्स ए स्लिपरी कस्टमर है, स्लिपरी टाइम्स है, जहाँ पे स्लिप करना बहुत आसान है और सस्टेन करना बहुत बहुत मुश्किल है। मैडम बिल्कुल रामकिशोर जी, देखिए अरुण जी ने बहुत अच्छा, मैं लौटती हूँ अरुण जी, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो फिर आज क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कितनी सुपर हिट थी महाभारत, और थिएटर से अगर जहाँ से एक्चुअल एक्टर एक्ट्रेसेस निकलते हैं, अगर वहां पर डिस्पैरिटी नहीं है, समानता है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं लेके आ सकते बॉलीवुड में या दक्षिण के सिनेमा में? अच्छा, इसी पे फिर ये भी सवाल आता है सर, मोनोपोली भी चलती है। मोनोपोली भी चलती है। मुझे अच्छे से याद है 87 में मास कम्युनिकेशन जामिया से पढ़ते हुए और शाहरुख खान क्लासमेट के साथ में काम करते हुए, जब हम लोग मंडी हाउस में काम कर रहे थे तो तिग्मांशु गुलिया और इरफान साहब हम लोग साथ में काम कर रहे थे उस समय पर। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि थिएटर में और जो हमारा फिल्म का जो सिनेरियो है उसका बहुत बड़ा एक बेसिक फर्क ये है कि हर थिएटर का आदमी सिनेमा में भागना चाहता है और वहां जाने के बाद में उसको ये लगता है कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम हमें मिल जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अभी भी देखिए जो जाट फिल्म आई है उसमें विनीत के साथ कितना, मुक्केबाज के बाद उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। उसके बाद छावा अगर नहीं आती तो विनीत कुमार को कोई नहीं जानता कि विनीत कुमार सिंह भी कोई एक्टर है, लेकिन अब उनके पास में जाट जैसे फिल्म है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो उनके साथ जो एक्ट्रेस काम कर रही है उस एक्ट्रेस के लिए उतना स्पेस जाट में नहीं दिया गया है, लेकिन छावा में एक्ट्रेस का स्पेस है। तो ये चीजें बदली जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, बट इट्स ऑल डिपेंड आवर इंडस्ट्री एंड आवर डायरेक्टर। वो स्क्रिप्टिंग में चेंज करना होगा ना फिर से। वो स्क्रिप्ट जो है हमारी पटकथा जो है वो पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। इस पर एक जवाब और रह गया था,
ये नायिका प्रधान भी नवजोत नहीं होनी चाहिए। वो बेशक नायक प्रधान हो, लेकिन स्क्रिप्ट में उसको बराबर का बैलेंस स्पेस जो एक्ट्रेस को दिया जाए। अच्छा, एक जवाब और रह गया था जो आपसे नहीं कर पाई। अरुण जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो अभी भी, जिनके दम पर, जो तनवीर जी कह रहे थे कि जिनके दम पर लोग सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते हैं। उसमें सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से लोग हैं, आमिर खान भी, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके दम पर लोग सिनेमा हॉल में खींचे चले आते हैं। उनका ये पॉइंट था कि उन एक्टर्स का इतना दबदबा और कंट्रोल हो जाता है कि वो स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से चेंजेस करवा सकते हैं ताकि वो दर्शकों की पसंद बन सके, जो कि महिलाओं के लिए नहीं है पॉसिबल। लेकिन नवजोत, आपको याद है, हमने पिछला शो जो किया था जिसमें उम्र को लेकर के एक बड़ा फासला जो है, और शो में वो एक विवाद था। आप देखिए कि जो सिकंदर फिल्म आई थी उसमें यही इशू उठाया गया था, लेकिन सिकंदर जो फिल्म है अगर वो सलमान खान की वजह से देखी जाती तो बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट होती। लेकिन वो फिल्म जो है सलमान के साथ रश्मिका मंदाना के लिए साथ भी देखी गई है, तो लोग उसको भी देखने गए। तो ऐसा नहीं है कि जो तनवीर कह रहे हैं कि वो ब्रांड वैल्यू के नाम पर सिर्फ स्टार को देखने ही जाते हैं, एक्टर को देखने ही जाते हैं, नहीं, एक्ट्रेस को देखने भी जाते हैं। और पुराने समय में आप देखिए कि बहुत सारी जो एक्ट्रेस जैसी मीना कुमारी, नरगिस जो थी, वो इतनी बैलेंस हीरोइन थी कि लोग उनके लिए फिल्म देखने जाते थे, चाहे उनके साथ एक्टर कोई भी हो। तो अभी भी तरीका वही है, अगर किसी को पर्सनली कोई एक्ट्रेस पसंद है तो उसके काम को देखने के बाद, उसके चेहरे को, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए थिएटर तक जाता है। उसमें एक्टर कोई मायने नहीं रखता है, एक्ट्रेस की अपनी जगह है और एक्टर की अपनी जगह है। जो आपकी बात है, स्क्रिप्ट में बदलाव बहुत जरूरी है जिससे वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब लेस्ली आपके पास आते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल है, देखिए हाल फिलहाल में बीसीसीआई ने भी अपने नियमों में बदलाव किया। पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर का वेतन अब महिला क्रिकेट टीम को भी मिलेगा, जो कि पहले नहीं था, पहले डिस्पैरिटी थी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यानी दोनों खिलाड़ियों को बराबर पैसे दिए जाएंगे। क्या इस तरह की चीजें आपको लगता नहीं कि अगर लागू हो, भले छोटे प्लेटफॉर्म से लागू हो, तो शायद बदलाव लाया जा सकता है? मैम, ये तो बहुत सही है कि ऐसा अगर एक रूल बन जाए तो फीमेल एक्टर्स को मिलेगा प्लस कैरेक्टर आर्टिस्ट को मिलेगा, सबके लिए एक पर्टिकुलर पेमेंट आ जाएगा, पे पैरिटी आ जाएगा। तो बट ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ को सब नज़रअंदाज करते हैं। लेडीज़ भी, मैं मानती हूँ, कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस चुप रह जाती हैं, पे पैरिटी के बारे में वो आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि उनको काम चाहिए। तो कुछ भी मिलता है काम, और उनका अगर फिल्म रिलीज़ हो रही है और बजट अगर कम है, उनको कम मिल रहा है सैलरी, तो वो चुप रह के काम कर लेते, क्योंकि कुछ लोगों को बस ऐसे ही मान के चलते हैं कि चलो हमें काम मिल रहा है, हमें क्यों ये सब झंझटों में जाना है, क्योंकि कभी कभी वो ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ों का डर है। तो इसीलिए अगर बहुत बड़े लेवल में ऐसा जैसे आपने कहा बीसीसीआई ने लिया, अगर वैसे होगा तो बहुत अच्छा होगा, बट मुझे लगता है बहुत कम लोग आवाज़ उठाएंगे। एंड ठीक है, एक बार तनवीर जी से ही पूछ लेते हैं। तनवीर जी, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बीसीसीआई ने सेट किया है, महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी, सबको समान पैसा दिया जाएगा। हालांकि ये चीज कॉर्पोरेट्स में भी है, डिस्पैरिटीज कॉर्पोरेट्स में भी होती हैं। बिल्कुल, बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मूवी में स्क्रीन टाइम देखते कि किस रोल, किस बंदे का कैरेक्टर कितनी देर का है, उस हिसाब से भी उसको पैसे मिलते हैं। जैसे लीड एक्टर, उनके ऊपर पूरी कहानी होती है, वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। पहली चीज़ है, क्रिकेट और बॉलीवुड बहुत अलग अलग चीज़ है। क्रिकेट में वो जो 11 खिलाड़ी साथ खेलते हैं, साथ एक साथ मेहनत करते हैं, किसी को कोई ज़्यादा बैटिंग करता है, कोई ज़्यादा बॉलिंग करता है और फील्डिंग सब करते हैं, ठीक है। वैसे सेम फिल्मों में आते हैं। फिल्मों में जो लीड एक्टर्स होता है, जो मेन एक्टर है, वो कितनी देर स्क्रीन शेयर कर रहा है, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। सेकेंड में कौन होता है, फिर फीमेल एक्ट्रेस। मैंने बोला कि बराबर मिलना चाहिए, बराबरी का हक सबको है, बट कोई ज़्यादा काम करे इसके बदले में ज़्यादा पैसा ले रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट वैल्यू भी है, क्राउड पुलर भी है, और लोग देखने भी चाहते हैं उसको, तो वो अपनी डिमांड कितनी बढ़ाता है, बजट क्या है। अरुण जी, तनवीर जी स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, आप तो इस चीज से बड़े वाकिफ है सर। शूट कितना होता है, स्क्रीन पे कितना दिखाया जाता है? यू आर राइट। देखिए, दो चीजें बोलूंगा। एक तो आप एंकरिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए, शुक्रिया सर। बिकॉज उसका जो निटिग्रिटीज है आप निकाल के हम हमारे साथ बात कर रहे हैं। आई गिव तारीफ है। एंड सेकंड, अरे तनवीर जी एक बात बताएं, घड़ी देख के कौन करता है? अरे इम्पैक्ट देख के किया जाता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ए परफॉर्मेंस? कास्टिंग माय डियर,
घड़ी देख के राजेश- कौन करता है? वो तो बहुत अच्छी चीज है कि इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, सॉरी नहीं ब्रदर प्लीज कि मेरा प्रायोरिटी तनवीर जी हेलो इम्पैक्ट देखा जाता है किस परफॉर्मेंस में कितना इम्पैक्ट है। हमारे साथ जिंदगी में ऐसा हुआ है एज ए सिंगर, एज एन एक्टर, you know, I have sung round about 334 songs in films. They are chartbusters. Okay, from nowhere I have come. Music happened to me. और एक्टर अरिजीत सिंह को देखिए। छोटे भाई, अच्छा, आप दोनों जूम पे हैं तो एक एक करके बोलिए ताकि बड़ी एकदम क्लियर आवाज सब तक पहुंचे। पहले अरुण जी बात कर ले, फिर तनवीर जी, पांचा साहब आपके पास भी। मैं तनवीर जी सिर्फ ये कह रहा हूँ, इम्पैक्ट के ऊपर सब कुछ लगा हुआ है। छोटे भाई, घड़ी को देख के नहीं होता है, मान जा छोटे भाई, मान जा। एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, बोल रहा हूँ। आप तो 5 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हो, मैं तो दोनों फील्ड में अभी तक ऑन हूँ। ये घड़ी देख के नहीं छोटे भाई काम किया जाता, ये इम्पैक्ट है कि किसके रोल का कितना इम्पैक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट इज, लेस्ली को थोड़ी सी और सक्सेस मिल जाए, फिर इनको अपने इसमें मिलवाइए, इनकी बातचीत बदल जाएगी। ओनली लेस्ली त्रिपाठी नीड सम गुड, वेरी गुड सक्सेस, उसके बाद लेस्ली को फिर बुलवाइए, फिर इनकी बातों में जो आज की सिक्योरिटी है हमारी लेस्ली को, कल शी इज गोइंग टू बी गागा ओवर, शी विल बी मोर कॉन्फिडेंट। पांचा साहब आप बताइए, पांचा साहब आप बात रखिए अपनी। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अरुण भाई से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और लेस्ली की जो बात है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कदम है, जैसे बीसीसीआई का जिक्र अभी हुआ है कि सभी को, खिलाड़ियों को बराबर तनख्वाह मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ तनख्वाह देने की बात है नवजोत। अगर आप देखें कि जब ब्रांडिंग में जाएंगे, जैसे आईपीएल हो रहा है, तो जो तनख्वाह हर खिलाड़ी को यहाँ से मिल रही है, जब उनकी बोली लगती है तो उनकी मार्केट वैल्यू वही स्टार्टिंग में चली जाती है। जैसे हमारे वही सर, मैं तो कॉर्पोरेट्स की बात कर ही रही थी उसमें। हाँ, तो वो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अरुण भाई कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। तनवीर भाई ने भी एक बात बहुत अच्छी कही है कि इससे एक रास्ता तो खुलता है, लेकिन रास्ता खुलने के बाद में जो बेसिक बात कही है वो जब आपने कही है कि तमाम चीजों में, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो सिनेमा हो, जब तक जो लिखने वाला स्क्रिप्ट लिख रहा है, उनका बेसिक कैरेक्टर लिख रहा है, अगर उसमें बदलाव नहीं होगा तो आप चाहे कितने वर्जी कागजों पर बदलाव करें, वो बदलाव होने वाले नहीं। ये इंडस्ट्री पर लागू होता सर, है। कितना इम्पैक्ट होता है प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, कितना इम्पैक्ट उसका रहता है, और खास तौर पर स्क्रिप्ट राइटर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? मतलब क्या वो प्रेशर डाल सकते हैं कि नहीं, मेरे फीमेल कैरेक्टर को इतना स्पेस मिलना ही चाहिए, या मेल कैरेक्टर को इतना स्पेस मिलना चाहिए? उनका कुछ स्टेक होता है कि नहीं? देखिए, अभी तक तो मैंने किसी राइटर का इतना स्टेक नहीं देखा है जो प्रोड्यूसर की बात को टाल सके, क्योंकि होता ये है कि जो प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर पैसा खर्च कर रहा है और वो राइटर को बताता है कि मुझे एक्टर का इतना स्पेस चाहिए, और उसके बाद में मुझे जो है एक्ट्रेस के लिए कितना स्पेस चाहिए। उसमें कहीं पर भी राइटर के अधिकार क्षेत्र में ये बात नहीं आती कि अपने हिसाब से किसी कैरेक्टर को। ठीक है, एक बार अरुण जी आप थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए ऐसा है, एक जमाना था, सलीम जावेद था, दे वर द बॉस, और वो कास्टिंग करते थे, सलीम जावेद, और वो कास्टिंग करते थे एक एक कैरेक्टर की, छोटा कैरेक्टर, बड़ा कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर वो करते थे। उस वक्त उनका डोमिनेंट, एक एक लाइन को बड़ा सोच विचार के लिखते थे। एक तो इतने महान टैलेंटेड लोग थे। कुछ जमाना आया, बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स थे, उनकी चलती थी, वो हर एक अपने खाने में उस कैरेक्टर को एडजस्ट करते थे कि ही इज द हीरो। लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन, जंजीर, जिसको कि ठुकराया गया, तो बहुत सारी हीरोज ने ठुकराया था। अल्टीमेटली प्रकाश मेहरा जी, सलीम जावेद, सब लोगों ने मिलकर एक कैरेक्टर को एक क्रिएट किया, एक एंग्री मैन, एंग्री यंग मैन का किया गया। उस वक्त डोमिनेंस उनका था। आज की डेट में प्रोड्यूसर में डायरेक्टर भी है, उसमें राइटर भी है, बिकॉज ही इज द मैन हु इज गोइंग टू पे द मनी। इसका मतलब डोमिनेंस आजकल मनी का है, बिकॉज मनी के। लेकिन अरुण भाई एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ,
देखिए, मुझे अभी तक याद है अमिताभ बच्चन साहब का जब डाउनफॉल चल रहा था तो एक फिल्म बनी थी कच्ची सड़क, और उसके जो डायरेक्टर संजय सिंह है वो हमारे दोस्त हैं। तो एक बार उन्होंने जिक्र किया था इस बात का, तो वो बच्चन साहब के पास गए थे कि जो उस फिल्म में अमरीश पुरी साहब ने कैरेक्टर निभाया है वो उसको प्ले कर लें। उनको लगता था कि बच्चन साहब डाउनफॉल में है तो शायद इस बात को मान जाएंगे। उन्होंने कैरेक्टर एक्सेप्ट किया, लेकिन फीस जो थी उसके बात पर उन्होंने कहा कि देखो संजय, 3.5 करोड़ या 4 करोड़ जो भी रुपए मैं चार्ज करता हूँ उससे एक भी पैसा कम नहीं लूंगा, चाहे आप देखें करवाना हो तो करिए, नहीं तो नहीं। ये उस समय की बात है जब एक डाउनफॉल था उसका। ये एक्टर जो है हमारे बहुत रिजिड भी हैं। ये बच्चन साहब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीजन्ड एक्टर है। बड़े से बड़ा एक्टर, छोटे से छोटा एक्टर जो है मेल, वो ये मान के चलता है कि मुझे अपनी फीस कम नहीं करनी है। लेकिन एक्ट्रेस जो है उसको ये मालूम होता है अरुण भाई कि उसके पास बहुत पीरियड टाइम कम है। उसको मालूम है कि ये मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसका करियर जाहिर सी बात है कि इसके अलावा और बहुत सारी एक्ट्रेसेस उसके अलावा उसमें कोई रास्ता होता नहीं है, क्योंकि उनको बोला भी जाता है कि अगर आप नहीं करेंगी तो और कोई तैयार हो जाएगा। लेकिन वाकई जिस तरीके से समानता ने देखा है, पिछले कई सारे केस हुए हैं, कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी रही थी जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था, और उनके पीछे जो रीजन थे वो आप जानती हैं, सिनेमा कवर करते हैं कौन से एक्टर्स थे बड़े जिनका वो हाथ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया नहीं। वक्त अभी इतना ही है, वक्त अभी इतना ही है। चर्चा हालांकि इस पे हम और भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त अभी इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।